बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अहमद गौर शेख फ्रॉम पाकिस्तान। आज तारीख है 4 मार्च 2026। सबसे पहले तो स्पेन को शाबाश है। स्पेन की डिफेंस मिनिस्टर हैं ये मार्गरेटा रबल्स, आप देख सकते हैं। और ये कह रही हैं कि स्पेन किसी को भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा कि वो स्पेन की ज़मीन से ईरान पे हमला करें और ईरान को नुकसान पहुंचाएं। स्पेन इस बात की इजाज़त नहीं देगा। para que se puedan realizar esas actuaciones. En este momento, la operación que están realizando los ejércitos de Israel y de Estados Unidos están actuando unilateralmente, sin un apoyo de una resolución internacional y, por tanto, no están utilizando esas bases. दूसरा वीडियो है, आप इसमें देख सकते हैं कि ट्रंप के बयान के बाद ट्रंप कह रहे थे कि हमारे कुछ फौजी मरे हैं और कुछ मरेंगे, लेकिन जंग में ऐसा होता है। तो उसके बाद जो अमेरिकन फ़ौज में तैनात जो अफसर हैं, जो फ़ौजी हैं, उनके अहल खाना वो बहुत परेशान हैं इस बात से, और उनके बीवियां अब सरेआम ट्रंप को बुरा भला कह रही हैं और वो कह रही हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम एक बला हो जिसने स्कूल की बच्चियों को मारा है, और हमारे शौहर इसराइल की खातिर जंग में मरने के लिए नहीं है। While actively cheering on the man who made it very clear from the very beginning that he would happily send my husband, my soulmate, to die in a foreign country. This is monstrous. It's monstrous. They struck a school building. More than 50 little girls are dead this morning because of the man you installed. इस एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा साजिशें हो रही हैं और दुश्मन ताकतें ये चाहती हैं कि मुसलमान मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ लड़ें, और इसके लिए उन्होंने ऐसी जगहों पे हमला करना शुरू कर दिया ताकि, और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये ईरान ने किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक मिसाइल आया है और उसने किसी जगह पे दुबई में हिट किया है, और ये बंदा जो वीडियो बना रहा है ये बता रहा है कि मिसाइल जिस डायरेक्शन से आया है, इसने अटैक किया है, ये डायरेक्शन ईरान की नहीं है, ये डायरेक्शन इसराइल वाली है जहाँ से मिसाइल आया है। तो अब ये ज़्यादा देर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि अटैक तो इसराइल करेगा और इल्ज़ाम लगा देंगे ईरान के ऊपर ताकि इनकी आपस में लड़ाई हो। इस वक्त इस तरह की साजिशें अरूज पर हैं। Which means if you're seeing rockets fly over your head and hitting this port, it did not come from Iran because Iran is there. We won't see any rockets flying over our head unless we're in a ship. The rockets you've seen came from the opposite direction. And everyone witnessed it. No more lies, mother. इस एक वीडियो में आप सुन सकते हैं कि जो भारत के रिटायर्ड जनरल हैं जीडी बख्शी, वो मशहूर हैं बहुत सारी ऐसी बातें करने के लिए जिसके ऊपर लोग हंसते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो ये बात कर रहे हैं उसमें वो ईरान पे जो हमला हुआ है जिसमें ईरान की सुप्रीम लीडरशिप वो शहीद हुई है, उसके ऊपर वो इतराज़ कर रहे हैं कि उन्होंने ये जिस जगह पर अटैक किया है सुप्रीम लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है, अब ये बातचीत किससे करेंगे? अब तो बहुत ज़्यादा जंग फैल गई है। पहले वो एक सेंट्रल कमांड के अंडर थे, ये आप सुन सकते हैं, जो कि अब ये फैल गई जंग, और किस किस से बात की जाएगी? ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं है। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 में जब उनको न्यूक्लियर बॉम्ब्स जापान पे डालने थे, उन्होंने टोक्यो में नहीं डाले। भाई किसी से तो बातचीत करनी है। नागासाकी और हिरोशिमा में डाले थे। यहां बेवकूफों को मिला, हाँ सारी उनकी लीडरशिप खोमैनी के घर में है, वहां पे ऑफिस में आई हुई है, सबको मार डालो। उनके ऑर्डर बड़े क्लियर थे, अगर सारी टॉप लीडरशिप मारी जाती है, जो जहां है, जो आपको लास्ट आदेश दिए हुए थे, ठोके जाओ। अब ये नहीं रुकेंगे साहब। आईआरजीसी एक एक करके जो टारगेट जिसको दिख रही है ठोकेगा, ठीक है साहब। और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वैसे ईरान ने बंद नहीं करनी थी क्योंकि ज्यादातर तेल वहां से जाता था, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी के पगलाए हुए कमांडर वो लोग 3 टैंकर जला दिए हैं। एब्राहम लिंकन डर के भागा है, ठीक है साहब। ये पागलपना आपने अनलीश किया है दुनिया के ऊपर। बेवकूफ चटाक चार्ली
मैं उसका हिंदी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता। आपकी फैमिली चैनल है, चटक चार्ली है। दुनिया में हम इकोनॉमिक रिसेशन ला दी है। 2% के बेवकूफ, अंडरस्टूड बख्शी सर, जिसको बोलते हैं बहुत बड़े बेवकूफ। पॉइंट टेकन बख्शी सर। मैं शो को हैरानी इस बात की होती है कि ये जो जंग लड़ी जा रही है, जो तेल के लिए लड़ रही हैं बड़ी ताकतें और कोई अपने एक्सटेंशन चाहती है, इनको बच्चों से क्या दुश्मनी है? इन्होंने तकरीबन ये पौने 200 के करीब बच्चों को शहीद कर दिया है इसराइल ने बॉम्बिंग करके। ईरान की बच्चियों को मारने का क्या मकसद था? बच्चों से तो किसी की जंग नहीं है, लेकिन इन्होंने अगर बच्चों को भी नहीं छोड़ा तो क्या ये बड़े जंगी जराइम में नहीं आता? क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी इसराइल और अमेरिका के खिलाफ? इस वीडियो में आप देखें ये सब वो बच्ची हैं जो स्कूल में शहीद हुई। इस वीडियो में ये बच्चों की शहादत से पहले की वीडियो है। ये सब जिंदा थे, हंस खेल रहे थे ये बच्चे। हैरानी होती है कि दुश्मन यहां तक गिर जाएगा कि वो बच्चों को शहीद करना शुरू कर दे। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि ईरानी कौम को ये क्यों मारना चाहते हैं। ये जो इंसान अपने रोज़मर्रा की मसरूफियात में मसरूफ़ हैं, इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो अपना इनका अकीदा है, जो मज़हब है, जो इनका दीन है, उसके हिसाब से ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसको इन लोगों को मारने की क्या तकलीफ है इनको? जब ये जंग शुरू हुई है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ को बंद कर दिया है और दुनिया की जो 20% ट्रेड यहाँ से होती है वो बंद हो चुकी है। अब यहाँ से कोई जहाज़ नहीं गुजर रहा और 3 जहाज़ों पे अटैक, वो खबरें सामने आ चुकी हैं। और अब मसला ये है कि सारी दुनिया के ऊपर इसके असरात आना शुरू होंगे और जो पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात आएंगे वो किस कदर खौफनाक किस्म के होंगे, अभी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात अंदाज़ा किया जा सकता है कि पाकिस्तान की जितनी बिजली बनती है वो फ्यूल बेस्ड है, फॉसिल फ्यूल से वो बनाई जाती है। जब इनको तेल नहीं मिलेगा तो ये जो हमारे पावर प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये कितनी देर काम करेंगे? कौम को हो सकता है शदीद लोड शेडिंग का सामना करना पड़े। ये यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के एक रिटायर्ड कर्नल हैं, कर्नल डगलस मैकग्रागर। एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि जब ईरान के हमले में तमाम जो बेसिस थी अमेरिका की, उनसे काम होना बंद हो गया तो बहुत सारे कामों के लिए उन्होंने इंडिया के पोर्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब ईरान के पास ये हक महफूज है कि वो उन पोर्ट्स को भी टारगेट करे। All of our bases have been destroyed. Our harbor installations are destroyed. We're actually having to fall back on India and Indian ports, which are less than ideal. That's what the Navy says. ये मैं एक कार्टून की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप इंजॉय करेंगे इस कार्टून को देख के कि जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। अमेरिका के जो तैयारे गिरे हैं वहाँ पे कुवैत में, और जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली फायर से गिरे, तो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कुवैत का झंडा है और वो हिट कर रहा है ये चूहा। यानी हिट तो करना था ईरान के एयरक्राफ्ट्स को, मिसाइल्स को, लेकिन वो हिट कर रहा है अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स को। तो उसकी सिचुएशन इस कार्टून ने थोड़ी डिफाइन करने की कोशिश की है। यू विल एंजॉय दिस कार्टून।
हाजिर होते हैं मज़ीद अपडेट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।